तो इस चार्ट की राइजिंग स्टोरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड के पिछले 1 साल में अप्रॉक्स 86% तक का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। अब अगर बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो मोटा-मोटा आईटी वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिटल इंजीनियरिंग कि जिसमें ये कंपनी वर्ल्ड लीडर तक है। एंड इसके अलावा बाकी सब कैटेगरीज में कंपनी की अच्छी खासी एक्सपर्टाइज है। अब इससे भी आगे फिलहाल जो है वो आईटी वर्ल्ड के अंदर एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की डिमांड अपने पीक पर है कि जिसका क्रक्स ये निकल के आता है कि इन कंपनीज के लिए मतलब एआई सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनके लिए ऑर्डर पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है कि जिसका जो फायदा है वो सभी एआई कंपनीज को हो सकता है। अब हम सबको एआई बूम के बारे में तो पता ही है एंड ये टेक्नोलॉजी अभी अपने इनिशियल स्टेज पर है। इसका मतलब ये होता है कि अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में इस सेक्टर से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं वो इन्वेस्टर्स के रडार में रहती है एंड उसमें भी खास करके वो कंपनीज के जिनका अब तक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा हो एंड आगे का आउटलुक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे में परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड कि जिसने कैलेंडर ईयर 2023 में 74% तक का रिटर्न जनरेट किया हुआ है कि जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 33% एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में 35% तक का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। प्योर रेवेन्यू ग्रोथ कि जिसमें कोई भी एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूडेड नहीं है। फिलहाल मतलब Q3 में जो अभी रिजल्ट आया उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो $300 मिलियन तक रहा है जो कि ईयर ओवर ईयर 14% तक अप है। एक नोटिसेबल थिंग यहाँ पर ये है कि फिलहाल आईटी वर्ल्ड के लिए जो मैक्रो फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फेवर में नहीं है। जिसके बाद भी परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने पिछले 2 साल से एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ मोड कंटिन्यू रखा हुआ है। कंपनी की इस ग्रोथ को अक्रॉस द इंडस्ट्री एज अ लीडिंग ग्रोथ कंसीडर किया गया। अब अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसके लिए अगर हम करंट ऑर्डर बुक अगर चेक करें उसको थोड़ा टैप करने की कोशिश करें तो फिलहाल कंपनी के पास टोटल $521 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जो कि कंपनी के इतिहास के लिए अब तक का हाईएस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर $1 बिलियन का रेवेन्यू अचीव किया था एंड अब कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो $2 बिलियन का है कि जिसे वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 3 से 4 साल में पूरा कर लेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आधार देने के लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ फंडामेंटल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पिछले 5 साल से कंपनी की जो एनुअल अर्निंग है वो 26% से ग्रो हो रही है। पिछले 3 साल से कंपनी का रेवेन्यू 27% CAGR से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का ROCE पिछले साल 27% के आसपास का था। तो ये तीनों पैरामीटर्स जिसमें अर्निंग, रेवेन्यू एंड ROCE कंपनी के $2 बिलियन के विजन को अचीव करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और थिंग, एक और चीज जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक गले में फंसी हड्डी की तरह होती है, डेट। तो इस कंपनी के ऊपर भी $3 बिलियन का डेट है जिसकी वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 7% के अराउंड हो जाता है। लेकिन सामने इस कंसर्न को भी ओवरकम करने के लिए इस कंपनी के पास $8 बिलियन कैश अवेलेबल। अगर यहाँ पे कुछ नॉन फेवरेबल है तो वो ये है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अगर इसे रडार में रखना भी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। बट एज अ वैल्यू एडिशन वर्ल्ड की जो टॉप टेक कंपनी है उनके साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग एक लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड, सेल्सफोर्स, IBM, ये सारी कंपनी शामिल है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो अब नेक्स्ट ये कंपनी का रिजल्ट है कि जिसे आप देख सकते हैं। इसमें आप रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा, पैट ये सब दिया हुआ है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जिसके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स में हमेशा से एक सस्टेन्ड ग्रोथ लीडरशिप दिखाई देती है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जिससे कि कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।